श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु संवाद कर रहे हैं हरदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी के साथ। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु यही कहते हैं कि तुम्हारा शरीर आध्यात्मिक है, तुमने अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाया है। मैं तुम दोनों को अपने बच्चों जैसा मानता हूं। जैसे माता पालक के रूप में अपने बच्चों की सेवा करती, अपने बच्चों के दोषों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती, वैसे ही मैं आप दोनों को अपने बच्चों के समान मानते हुए आपसे आदर और प्रेम करता हूं। जैसे माता के ऊपर कोई बच्चा मलमूत्र त्याग देता है तो माता उस बच्चे से घृणा नहीं करती, बल्कि उस बच्चे को साफ करने में उस माता को अपार आनंद आता है। ऐसे ही है सनातन, तुम्हारे शरीर से ये जो पीप है, रक्त है, निकल रहा है, जब मैं उस शरीर का आलिंगन करता हूं तो उस रक्त और पीप में मुझे सुगंध आती है, मुझे वो दुर्गंध नहीं लगता। और हरदास ठाकुर भी कहने लगे, आपने तो वासुदेव कोड़ी का आलिंगन करके, जिसका शरीर कीड़ों से भरा था, उस पर दया दिखाई। आपकी दया को कोई समझ नहीं सकता। और ऐसा ही आलिंगन जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देते तो सनातन गोस्वामी का शरीर पूरी तरह से दिव्य बन जाता है। अब पवित्र नाम की महिमा हरदास ठाकुर के माध्यम से, हरदास ठाकुर नामाचार्य हैं और पवित्र हरिनाम का वे कीर्तन करते, तो महाप्रभु ने हरिनाम की महिमा का प्रचार हरदास ठाकुर के माध्यम से कैसे कराया। हरिदास द्वारा नाम महात्मय प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के पवित्र नाम की महिमा हरदास ठाकुर के माध्यम से प्रकट की, जो मुसलमान परिवार में उत्पन्न हुए थे। इसी तरह उन्होंने सनातन गोस्वामी के माध्यम से भक्त का सार प्रकट किया, जो लगभग मुसलमान बनाए जा चुके थे। श्री रूप द्वारा व्रजेर प्रेम रस लीला, के बुझिते पारे गंभीर चैतन्य रखेला। महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से वृंदावन के प्रेम तथा उसकी दिव्य लीलाओं को भी प्रकट किया। इन सब पर विचार करने पर भला कौन ऐसा है जो श्री चैतन्य महाप्रभु की गंभीर योजनाओं को समझ सकता है। श्री चैतन्य लीला अमृतेर सिंधु, त्रिजगत भाषाइते पारे यारे एक बिंदु। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप अमृत के सिंधु के समान है। इस सिंधु की एक बूंद भी लोगों को आप्लावित कर सकती है। चैतन्य चरितमृत नित्य कर पान, यहाँ है प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। हे भक्तों, श्री चैतन्य चरितमृत तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृत का नित्य ही पान करो, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य दिव्य आनंद में डूब सकता है और भक्ति के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान का जो पवित्र नाम है, उसकी महिमा हरदास ठाकुर के माध्यम से प्रकट करने जा रहे हैं, जो हरदास ठाकुर मुसलमान परिवार में उत्पन्न हुए थे। और सनातन गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु भक्त का सार प्रकट कराएंगे, जो लगभग मुसलमान बनाए जा चुके थे, क्योंकि नवाब हुसैन शाह की ये नौकरी करते थे। तो मुसलमान राजा की नौकरी करने से सनातन गोस्वामी भी अपने को मुसलमान ही समझने लगे थे। और महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के माध्यम से वृंदावन के प्रेम तथा उसकी दिव्य लीलाओं को प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु की क्या योजना है किन भक्तों के लिए, उसका यहाँ पे वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप अमृत के सिंधु के समान है, और इस सागर का एक अमृत का बिंदु भी अनेक लोगों को आप्लावित कर सकता है। इसलिए चैतन्य चरितमृत तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का जो अमृत हमें नित्य पान करना चाहिए, नित्य सुननी चाहिए ये लीलाएं।
और इन लीलाओं को सुनकर मनुष्य दिव्य आनंद में डूब सकता है, भक्ति के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। नाम तत्व की व्याख्या। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह हरदास ठाकुर से मिले और विचार विमर्श के दौरान उन्होंने ये पूछा, हरिदास कलिकाले यवन अपार, गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। हे हरदास ठाकुर, इस कलयुग में अधिकांश लोग वैदिक संस्कृति से विहीन हैं, अतः वे यवन कहलाते हैं। वे केवल गौओं तथा ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में ही लगे रहते हैं। इस तरह ये सभी यवन पाप कर्मों में लगे रहते हैं। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यवन शब्द किसी जाति विशेष के लोगों का सूचक नहीं है। जो भी व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों के आचरण के विरुद्ध है वह यवन कहलाता है। ऐसा यवन भारतीय हो सकता है अथवा भारत के बाहर का हो सकता है। जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है, यवनों का लक्षण यह है कि वे गौओं तथा ब्राह्मण संस्कृति की हिंसक रूप से हत्या करते हैं। हम भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान ब्राह्मण संस्कृति के पालक हैं। उनका पहला कार्य है गौओं तथा ब्राह्मणों का हित देखना। जो ही मानव सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध हो जाती है और अनियंत्रित गोवध की अनुमति देने लगती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि लोग वैदिक संस्कृति के नियंत्रण में नहीं है, अपितु वे सभी यवन तथा मलेच्छ हैं। कहा गया है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन अगले 10,000 वर्षों के भीतर महत्वपूर्ण रहेगा, किंतु इसके बाद सभी लोग मलेच्छ तथा यवन बन जाएंगे। इस तरह इस युग के अंत में कृष्ण कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और बिना विचार उनका वध करेंगे। ये चैतन्य चरितामृत अंतलीला 3रा अध्याय श्लोक क्रमांक 50 के तात्पर्य से प्रभुपाद जी कहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर के पास जाकर विचार विमर्श करते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं, हरदास ठाकुर, कलयुग में ज्यादातर लोग वैदिक संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वे यवन कहलाएंगे। ऐसे लोग गाय और ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में ही लगे रहेंगे और इस तरह से सभी यवन पाप कर्मों में लगे रहते हैं। तो चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यवन कौन है? यवन वे है जो ब्राह्मण संस्कृति और गाय का हत्या करने में लगा रहता है, जो भक्तों को हिंसा पहुंचाता है, गायों को कसाई खाने पहुंचाता है, उसको यवन कहा गया। अब यवन भारत में भी हो सकते हैं, भारत के बाहर भी हो सकते हैं। और कृष्ण कहते हैं ना कि मैं गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करता हूं, मैं उनका पालक हूं। तो पहला कार्य है गाय और ब्राह्मणों का हित देखना। जैसे ही मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध हो जाता है और अनियंत्रित गोवध की अनुमति देने लगता है, आज भी हम देख सकते हैं प्रचुर मात्रा में गायों को कसाई खाने भेजकर उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो ऐसे लोग ये समझ लेना चाहिए वैदिक संस्कृति के नियंत्रण में नहीं है, ये यवन और मलेच्छ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन है 10,000 वर्षों तक रहेगा और 10,000 वर्षों के बीत जाने के बाद सभी लोग मलेच्छ और यवन बनेंगे और इस युग के अंत में कृष्ण कल्की का रूप लेकर बिना किसी विचार के उन सब लोगों का वध करेंगे। यह सबार कौन मते हई बिनिस्ता, तहार हेतु न दिखिए ए दुख अपार। इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा? मुझे महान दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तात्पर्य श्लोक पतित पावन के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की महत्ता को प्रकट करने वाला है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, पतित पावन हेतु तब अवतार।
हे प्रभु, आप सारे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। वो सम पतित प्रभु ना पाइबे आर, और इन समस्त पतित आत्माओं में मैं सबसे अधम हूं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किस तरह पतित आत्माओं के उद्धार के बारे में सदैव चिंतित रहते थे, यह इस कथन से प्रदर्शित होता है। ये दुख अपार, यही मेरा महान दुख है। यह कथन बतलाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, किस तरह भौतिक जगत में पतित आत्माओं को देखकर सदैव दुखी रहते हैं। पतित आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण प्रेम प्रदान करने आते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि वे न केवल कृष्ण का ज्ञान प्रदान करते हैं, अपितु अपने व्यवहारिक आचरण से हर एक को कृष्ण से प्रेम करना भी सिखाते हैं। तो महाप्रभु हरदास ठाकुर को कहते हैं, ये जो यवन है, जो कलयुग में बढ़ते जाएंगे, मानव सभ्यता में इनका जो जनसंख्या है जब बढ़ेगा तो ये ब्राह्मण संस्कृति और गौओं का वध करेंगे। तो ऐसे यवनों का उद्धार किस तरह होगा। और मुझे महान दुख है कि इनके उद्धार का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो पतित पावन शब्द है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की महत्ता को प्रकट करता है। नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने गीत में कहते हैं, हे प्रभु, आप सारे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन मेरे जैसा पतित आत्मा आपको ढूंढने में भी कहीं नहीं मिलेगा। मैं सबसे अधम हूं। और चैतन्य महाप्रभु किस तरह पतित आत्माओं का उद्धार किया जाए, इसके बारे में सदैव चिंतित रहते हैं। इस कथन से प्रदर्शित हो रहा है। ये कथन बतलाता है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, जो इस भौतिक जगत में पतित आत्माओं को देखकर सदैव दुखी रहते हैं और ये भी विचार करते हैं कि इन पतित आत्माओं का उद्धार कैसे हो। इसलिए भगवान स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण प्रेम प्रदान करने आते हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वह केवल कृष्ण का ज्ञान प्रदान करते हैं, अपितु कृष्ण का ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ वह व्यवहारिक आचरण से हर एक को कृष्ण से प्रेम करना भी सिखलाते हैं। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, उन्हें महाप्रभु के आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए। यद्यपि वे गौओं का मांस खा रहे हैं तथा ब्राह्मण संस्कृति से द्वेष रखते हैं, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ये विचार कर रहे हैं कि उन्हें जीवन की भयावह स्थिति से किस प्रकार उबारा जाए। इस तरह वे सारे भारतीयों को अपने आंदोलन को ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। भारत भूमि हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सफल करना चाहिए और अन्य लोगों के लाभ हेतु कार्य करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन जो लोग कर रहे हैं, उन्हें महाप्रभु का ये जो आंदोलन है उसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। गंभीरता पूर्वक कैसे? जो महाप्रभु बताए हैं उन्हीं के उपदेशों को हमें अपने भी जीवन में स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि जो लोग गाय का मांस खा रहे हैं, ब्राह्मण संस्कृति से द्वेष रखते हैं, उनके विषय में भी चैतन्य महाप्रभु ये विचार कर रहे हैं कि उनके जीवन की जो भयावह स्थिति है, उन जीवों को उस भयावह स्थिति से कैसे निकाला जाए, कैसे उबारा जाए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सारे भारतीयों को इस आंदोलन को ग्रहण करने का जिम्मा उठाना चाहिए। जो भारत भूमि में जन्मा है उसको अपना जीवन सफल करना चाहिए भक्ति करके, और फिर दूसरों का जीवन सफल बनाना चाहिए भक्ति प्रचार करके। इसलिए प्रत्येक उन्नत तथा सभ्य भारतीय का धर्म है कि वह इस कार्य को गंभीरता से ले। सारे भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति में यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी माने जाएंगे। दुर्भाग्यवश
कुछ तथाकथित वैष्णव तक ईर्ष्यावश इस आंदोलन के साथ सहयोग करने से मना तो करते ही हैं, साथ ही अनेक प्रकार से इसकी निंदा भी करते हैं। हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग हमसे दोष निकालते हैं, हमें दोष निकालते हैं, क्योंकि वे हमारे कार्यों से अनावश्यक ईर्ष्या करते हैं। यद्यपि हम यवनों तथा मलेच्छों के देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे यवन तथा मलेच्छ हमारे पास आते हैं और शुद्ध वैष्णव बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं। स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानने वाले व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह विचार करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा है, यह सवार कौन मते हईबे निस्तार, इन सारे यवनों का उद्धार किस तरह होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए सदैव चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी पतित अवस्था से उन्हें महान दुख होता था। इसी स्तर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार किया जा सकता है। चैतन्य चरितमृत अंत लीला 3 अध्याय श्लोक क्रमांक 51 के तात्पर्य से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो सभी प्रत्येक उन्नत सभ्य भारतीय का धर्म यह है कि वह इस हरे कृष्ण आंदोलन को गंभीरता से ले और यथाशक्ति प्रयास करे इस आंदोलन की सहायता करने में, शरीर से, मन से, धन से। तभी चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी वे कहलाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्भाग्यवश कुछ दिखावे करने वाले वैष्णव ईर्ष्यावश इस आंदोलन का सहयोग नहीं करते और इस आंदोलन की निंदा करते हैं। ये लोग हमें दोष निकालते हैं, क्योंकि इन लोगों का हमारे कार्यों से अनावश्यक ईर्ष्या करना है, जबकि हम यवनों और मलेच्छों के देशों में प्रचार कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत का। ऐसे यवन मलेच्छ हमारे पास आते हैं, शुद्ध वैष्णव बनकर चैतन्य महाप्रभु के सेवा में लग जाते हैं। तो स्वयं को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी कहने वाला व्यक्ति तभी अनुयायी माना जाएगा जब वह चैतन्य महाप्रभु की तरह विचार करेगा कि सभी जीवों का उद्धार कैसे किया जाए। चैतन्य महाप्रभु इन पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए सदैव चिंतित रहते थे, क्योंकि इन पतित आत्माओं के दुख को देखकर महाप्रभु को महान दुख होता था। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलते चलते हमने भी इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार शुरू किया है, तो आप सभी लोग इसमें सहयोग दीजिए। अब हरदास ठाकुर से जो प्रश्न पूछ रहे हैं महाप्रभु, हरदास ठाकुर उसका उत्तर कैसे देंगे उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।